कल के वीडियो में मतलब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा था। उस पर एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। मैं कुछ क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन कल करवाया था उसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन उस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन में याद होगा आप लोगों को दिया गया था, एक ग्रुप था होमोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म। ये दोनों एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप में मैपिंग है थ्रू ए फंक्शन, और ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है कि आइसोमॉर्फिज्म है कि ईपीमॉर्फिज्म है, इस बात पर निर्भर करता है कि कंडीशन मेट हो रहा है कि नहीं मेट हो रहा है। जो भी होमोमॉर्फिज्म के लिए कंडीशन था वो मेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे होमोमॉर्फिज्म के लिए कंडीशन आप याद रखिए, ये एफ ऑफ ए एस्ट्रिक 1 बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एस्ट्रिक 2 एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी 1। अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये होमोमॉर्फिज्म है। जो फंक्शन एफ है वो होमोमॉर्फिज्म तब होगा। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ कि G1 जो आपका था G1 प्लस, ये एडिटिव नेचर का ऑपरेटर है, तो इसमें बल्कि G लिखे हैं, G प्लस दैट इज इक्वल टू था Z प्लस के बराबर। मतलब जो सेट था वो इंटीजर का सेट था। दूसरा जो ग्रुप था G डैश मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर पे बेस्ड ऑन, वो उसमें इसमें इंटीजर का पूरा सेट लिया गया है, लेकिन यहाँ पे केवल दो वैल्यूज हैं, 1 एंड -1, और ऑपरेटर इनटू है ही। तो ये टेस्ट करना है कि एक फंक्शन दिया गया है, इसमें लिखा गया है कि मैपिंग है फंक्शन एफ मैपिंग सच दैट G मैप्स इनटू G डैश सच दैट f ऑफ n इज इक्वल टू 1, f ऑफ n इज इक्वल टू -1। ये तब है जब n इज इवन है, और ये तब है जब n इज ऑड। अब आपको पता करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। कौन? फंक्शन एफ होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, ये पता करना है। देखिए, एफ इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म ऑफ G इंटू G1। ये वर्डिंग आपको याद रखना चाहिए, G इंटू G1। जैसे ये G1 G2 था, एफ इज होमोमॉर्फिज्म G1 इंटू G1, G1 इंटू G2 फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू G1। ये अगर ऊपर वाला कंडीशन मेट होता है तो वर्डिंग आपको याद रखना चाहिए कि फंक्शन एफ होमोमॉर्फिज्म फंक्शन ही होता है, और G1 से G2 में है, और कंडीशन उसके लिए वही था जो एफ ए एस्ट्रिक 1 बी इज इक्वल टू एफ ए एस्ट्रिक 2 एफ बी। अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, मैं फिर से इसी नाते इसको रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, कि आप इसको चेक करेंगे कि फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। तो बहुत छोटी सी बात है, अगर इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए इसमें प्लस है, यहाँ प्लस पहला ऑपरेटर प्लस है, तो जब तक
एफ ऑफ ए प्लस बी, या दो इंटीजर यम एन ले रहे हैं, यम एन नंबर में थोड़ा ज़्यादा अच्छा सूट करता है। यम प्लस एन इज इक्वल टू एफ ऑफ यम एस्ट्रिक एन इंटू सॉरी एफ ऑफ एन ना हो फॉर ऑल यम कामा एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। जब तक ये होगा नहीं तब तक होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। तो टू बी necessary for F to be homomorphism G1 G इंटू जी डैश। ये ऊपर वाला कंडीशन जब तक मेट नहीं होगा तब तक होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, ये जरूरी है। तो अब आप देखिए यहाँ पे छोटी सी बात है कि अगर कोई भी इवन नंबर इवन के साथ ऐड करते, टोटल 4 केसेस अराइज हों तो आपको इवन मिलता है, ठीक है। इवन में ऑड अगर ऐड करेंगे तो ऑड मिलेगा, ऑड में ऑड ऐड करेंगे तो इवन मिलेगा। 3 ही केस है, क्योंकि ऑड को आप इधर करेंगे इवन उधर करेंगे तो वही बात हुआ, लेकिन लिखने को मैं लिख दे रहा हूँ। ऑड अगर पहले कर दें इवन बाद में कर दें तो भी ऑड ही मिलेगा। मतलब एक ऑड हो दूसरा इवन हो तो उनका सम हमेशा ऑड आता है। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इफ यम एंड यन ऑड, पहले सिमिलर वाला कर दे रहे हैं, तो एफ ऑफ यम प्लस यन इज इक्वल टू ऑड प्लस ऑड इवन। और एफ ऑफ इवन क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ इवन जो कंडीशन दिया गया है, यहाँ पे अगर जो नंबर है वो इवन है अगर तो 1 आता है, तो ये एक तरीके से इवन आ जाएगा, तो इस नाते इसको इक्वल टू 1 हो जाएगा। और एफ ऑफ यम इंटू एफ ऑफ एन क्या होगा, दोनों ऑड हैं तो -1 इंटू -1 हो जाएगा जो कि 1 के बराबर आ जाएगा। तो हेंस एफ ऑफ यम प्लस एन इज इक्वल टू एफ ऑफ यम इंटू एफ ऑफ एन। तो पहले कंडीशन में जब यम एन दोनों ऑड है तो ये होमोमॉर्फिज्म की शर्त पूरी हो रही है, लेकिन अभी होमोमॉर्फिज्म लिखेंगे नहीं, क्योंकि चारों जब तक नहीं हो जाएगा, 4 में मतलब ऊपर से 3, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है चौथे वाले को। दूसरा देखिए, कर देंगे तो ठीक ही है। इफ यम इज इवन एंड एन इज इक्वल टू ऑड, तब देखिए तो एफ ऑफ यम प्लस एन क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि एक इवन और दूसरा ऑड होगा तो दोनों का सम ऑड आएगा। लेकिन एफ ऑफ यम इंटू एफ ऑफ एन, तो ये तो 1 आएगा, लेकिन दूसरा वाला क्या आएगा, -1 आएगा, तो -1 के बराबर है। तो अभी भी क्या है, इक्वल ही है। तो हेंस एफ ऑफ यम प्लस एन
इज इक्वल टू एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ एन। तो यहाँ पे भी हमारी शर्त पूरी हो रही है। एक जब यम जब आपका ऑड है, इवन है, और एन जब आपका ऑड है, तो भी हमारी शर्त पूरी हो रही है। तीसरी सिचुएशन देखते हैं। अगर यम ऑड है, एन ऑड है, तो क्या होगा? एफ ऑफ एम प्लस एन दोनों मिला के इवन हो जाएंगे, तो इस नाते 1 आएगा। और नहीं, ये तो हो चुका, इवन पे कर दें। दोनों ऑड वाला हो चुका था, तो ये इवन प्लस इवन इवन होता है, तो ये अगेन 1 आएगा। और एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ एन, ये भी इवन ये भी इवन, दोनों ही 1 आएंगे, इज इक्वल टू 1। अगेन आप देख रहे हैं एफ ऑफ एम प्लस एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एम इंटू एन, एफ एन। तो तीनों सिचुएशन के लिए चाहे तो चेंज करके भी ये भी दिखा दीजिए। तो यहाँ इवन ऑड किए थे, बाद में एम को पहले ऑड कर लीजिए और एन को इवन कर लीजिए। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी तो यहाँ पे भी एफ ऑफ एम प्लस एन इज इक्वल टू 1 आएगा और एफ माइनस 1 आएगा, और एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ एन इज इक्वल टू -1 इंटू 1 इज इक्वल टू भी -1 ही आएगा। तो यहाँ पे भी अगेन आपका एफ ऑफ एम प्लस एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ एन हो रहा है। तो इन ऑल 4 सिचुएशन LHS इज इक्वल टू RHS। चारों सिचुएशन में LHS और RHS क्या है? इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया? Hence F is homomorphism Z इंटू, या Z पूरा ग्रुप भी लिख दे रहे हैं, Z प्लस इंटू 1 माइनस 1 फॉर ऑल m कॉमा n बिलोंग्स टू Z। तो ये प्रूफ हो गया अब आपका। ये स्टेटमेंट ज़रूर ध्यान रखिए कैसे लिखते हैं, नहीं तो रेफरेंस देना मुश्किल हो जाता है कौन होमोमॉर्फिज्म, कहीं ग्रुप तो नहीं है, कहीं कुछ और दिमाग में आ गया, फंक्शन ही होमोमॉर्फिज्म। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। आपका पहला ग्रुप दिया गया था, ये दूसरा ग्रुप दिया गया था, ये शर्त दी गई थी क्वेश्चन के अंदर, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए यह होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, और ये हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट अगर है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि अगर किन्हीं दो इवन नंबर को ऐड करें तो रिजल्ट हमारा इवन नंबर ही आता है। लेकिन अगर एक इवन हो एक ऑड हो, चाहे पहला वाला इवन हो चाहे दूसरा वाला इवन हो, जैसे यहाँ इन दोनों सिचुएशन में है बदल बदल के, तो पहले इवन बाद में ऑड, यहाँ पहले ऑड बाद में इवन, तो ऑड ही आता है। दोनों ऑड हैं तब भी इवन आता है। तो पहला ये सिचुएशन हमने दोनों ऑड वाला कर लिया, उसमें भी एफ ऑफ एम एन एम प्लस एन इक्वल टू एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ एन आया, क्योंकि एम प्लस एन दोनों ऑड हैं तो दोनों का सम इवन आएगा, और दोनों का सम जब इवन आएगा तो एफ ऑफ इवन यहाँ पे दे रखा है, एन अगर इवन है तो एफ ऑफ एन इज इवन, यानी कि एफ अगर इवन है तो 1 आता है। तो दोनों का सम इवन आया, इस नाते 1 के बराबर आ गया। एम भी ऑड है एन भी ऑड है, तो इसकी वैल्यू -1 इसकी वैल्यू -1, -1 इंटू -1 लेकिन +1 हो जाता है। तो ये और ये दोनों इक्वल आ गए, इस नाते ये बात हो गई, ये शर्त मेट हुई।
दूसरी सिचुएशन, अगर एक इवन है, पहला वाला इवन है, दूसरा वाला ऑड है, ये पहला वाला ये था, सॉरी, और ये वाला ये दूसरा वाला है, तो ये वाला आप देख रहे हैं, पहला इवन दूसरा ऑड, तो इवन प्लस ऑड ऑड होता है, तो यम इवन है, ये ऑड है, तो दोनों मिलके ऑड हुए, तो साथ -1 आया। ये इवन है, ये ऑड है, तो इवन वाला 1, ऑड वाला -1, दोनों अल्टीमेटली मल्टीप्लिकेशन करने -1 आएंगे। अगेन बोथ विल बी इक्वल, मतलब मीन्स एफ ऑफ एम प्लस एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ एन। सो हियर आल्सो meeting the condition of homomorphism, but we cannot declare that f is homomorphic until unless all the four situation is not meeting the condition of homomorphism. Third situation, if both are even, so sum will be again even, and so f of m plus n is equal to even, क्योंकि कोई दो इवन नंबर ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा। फिर ये इवन, तो इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, अगेन 1, दोनों चीज़ फिर बराबर है, यहाँ भी कंडीशन मेट हो रहा है। ऑड एक दूसरा इवन, तो दोनों का सम ऑड, नाते -1। अब ये ऑड है, ये ऑड है, तो -1, ये इवन है तो 1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1, अगेन फिर दोनों बराबर हो गए। इन ऑल फोर सिचुएशंस condition of homomorphism is meeting, so f is homomorphism from z plus into z into 1 minus 1 and multiplication sign for all mn belongs to z। तो मेन कॉन्सेप्ट यही था कि आपको ये बहुत छोटे से क्लास की चीज़ आनी चाहिए, कोई दो इवन नंबर ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा, कोई दो ऑड नंबर ऐड करेंगे तो भी इवन आएगा, एक ऑड लेंगे दूसरा इवन लेंगे तो ऑड आएगा, पहला ऑड लीजिए इवन लीजिए, दूसरा ऑड लीजिए तब भी इवन ऑड ही आएगा। तो कहने का मतलब ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, उसी पे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बाकी वो तो शर्त होमोमॉर्फिज्म की पता होनी चाहिए, जब तक वो नहीं पता रहेगा हम नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ऐसा उम्मीद करता हूँ। मैंने इसको रिपीट किया है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है, कल के वीडियो में उतना एक्सप्लेन नहीं था, आज मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अगर आप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन स्ट्रेटजी जो रहेगी वही रहेगी कि हम कैसे एलएचएस और आरएचएस को इक्वल करें, जो भी आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ें उसकी हेल्प से। क्वेश्चन में है एक रियल नंबर का ग्रुप है, मतलब G प्लस फर्स्ट ग्रुप जो दिया गया है वो है रियल नंबर पे बेस्ड ऑन और एडिशन ऑपरेटर है, और दूसरा ग्रुप जो है G डैश मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर पे है, जिसमें सेट लिया गया है रियल पॉजिटिव नंबर का। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव रियल नंबर लिया गया है, एक में मतलब एक दूसरे का सबसेट है, वहाँ पे भी वही था। तो प्रूफ ये करना है कि अब सच डैट मैपिंग फ्रॉम G into G डैश given by f of a is equal to 2 पे पावर a is a group homomorphic।
हमें ये प्रूव करना है कि एफ हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिक है। तो अब आप देखिए, अगर हम बात करें, ये बहुत ही छोटा प्रूफ है, इसका इतना पेसेज नहीं है। आप अब आप ज़रा देखिए, व्हाट इज कंडीशन टू बी एफ ग्रुप होमोमॉर्फिक। एफ ऑफ ए प्लस बी, मतलब फर्स्ट ऑपरेटर, एफ ऑफ ए इंटू यानी सेकेंड ऑपरेटर एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, पहले ग्रुप से होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो हम अगर देखें तो जी है, तो दूसरा ग्रुप जी डैश दिया गया है। तो अब आप देखिए, एल एच एस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस डी है, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 2 पे पावर ए प्लस बी, क्योंकि लिख रखा है एफ ऑफ ए इक्वल 2 पे पावर ए, जिसको आप ब्रेक कर सकते हैं 2 पे पावर ए इंटू 2 पे पावर ए इंटू 2 पे पावर बी में ब्रेक कर सकते हैं, और ये फाइनली क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, और ये क्या आ गया आरएचएस आ गया। तो ये कहीं पे रियल नंबर का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन आप ज़रा ध्यान से देखिए कि जो सेकेंड ऑपरेटर है यहाँ पे कभी भी रिजल्ट जो आएगा वो निगेटिव आ ही नहीं सकता है। कारण ये है पावर रेज किया गया। कभी भी पावर, अगर आप पॉजिटिव नंबर पे पावर रेज करेंगे तो निगेटिव कभी नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। तो बहुत ही आसान था, इसमें तो कुछ करना नहीं था। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपको पूछा गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे दे देता है ऑप्शन में, दिस इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, एफ इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, एफ इज नॉट ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, नन ऑफ दीज, वी कैन नॉट से, कुछ ऐसे ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे देगा, लेकिन जिसको पता होगा वो कर लेगा तुरंत। तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए ये भी एक एग्जाम्पल था, एक क्वेश्चन था, जिसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ध्यान देने वाली बात है यही है कि ये फंक्शन दिया गया था, कंडीशन होमोमॉर्फिज्म का ये आपको याद होना चाहिए। जब तक ये याद नहीं रहेगा तब तक आप कर नहीं पाओगे इसको, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। और एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी होना चाहिए। अब यहाँ पे जब आप इस फंक्शन को यूज़ किए, जिस तरह का फंक्शन दिया गया है उसमें लिखा गया है एफ ऑफ ए इक्वल टू 2 पे पावर ए, तो उस चीज़ को यूज़ करते हुए इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिए। एफ ऑफ ए प्लस बी को पहले ऐसे लिखे, फिर इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिए, और जो हमारी रिक्वायर्ड चीज़ थी वो आ गई। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और भी है, उसमें क्या दिया गया है, पहला ग्रुप जो है वो रियल नंबर पे ही बेस्ड ऑन है और एडिशन ऑपरेटर है, सीधे लिख दे रहा हूँ आर प्लस, ये G1 ग्रुप हो गया। और दूसरा ग्रुप जो दिया गया है वो पॉजिटिव नंबर पे बेस्ड ऑन है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर पे बेस्ड ऑन है, पिछले क्वेश्चन की तरह से। लेकिन एफ जो दिया गया है वो एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स दे दिया गया है। तो इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है, कहीं पे कुछ अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन दिया गया है ये भी, बस केवल बेस चेंज कर दिया गया है। तो आप अगर लिखोगे एफ ऑफ ए प्लस बी
इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, सॉरी ई टू द पावर ए प्लस बी, फिर ये ई पे पावर ए इंटू ई पे पावर बी बनेगा, तो ये एफ ऑफ ए हो जाएगा इंटू एफ ऑफ बी हो जाएगा। हेंस एफ इज ग्रुप होमोमॉर्फिक। तो केवल पिछले क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में अंतर यही है कि बेस का अंतर है, एक में नेचुरल बेस है, एक में ई बेस है, और एक में कोई भी नंबर हो सकता है, और कोई अंतर नहीं है। सेम क्वेश्चन जान लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अगर इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि इसको आइसोमॉर्फिज्म करना, तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए शर्त थी मतलब अगर इस क्वेश्चन में हम लोग आइसोमॉर्फिज्म की बात करें तो उसमें ऑन2 का शर्त था और 1,1 का शर्त था। तो 1,1 का मतलब है कि अगर एक का एक ही पे हो मैपिंग, अगर मान लीजिए आपने कहा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, आइसोमॉर्फिज्म के केस में आप ये चीज़ बता सकते हैं। अगर आइसोमॉर्फिज्म में ऑन2 1,1 की बात करता है और ऑन2 की भी बात करता है, तो 1,1 मतलब ये है कि एक का एक ही साथ मैपिंग है। हमने क्या किया, मान लिया कि दो अलग अलग एलिमेंट की मैपिंग सेम एलिमेंट्स है, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाएगा। होमोमॉर्फिज्म पहले से प्रूफ हो गया है, होमोमॉर्फिज्म प्लस ये सब रहेगा तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो ई पे पावर ए आएगा, ई पे पावर बी आएगा, अब इसका मतलब ए इक्वल टू बी। तो कभी भी दो अलग अलग एलिमेंट का एक पे मैपिंग हो ही नहीं सकता है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, दोनों एलिमेंट सेम आ गए, इस नाते 1,1 प्रूफ हो गया। और ऑन2 की जहाँ तक बात है कि उसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, दूसरे में कोई छूटना नहीं चाहिए, तो वो भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। वही ऑन2 का मतलब यही होता है कि कोडोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए, मतलब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो किसी का इमेज ना हो। तो कोई भी रियल नंबर आप लेंगे, कोई भी रियल नंबर आप अगर लेंगे, तो जैसे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर ये सी एक रियल नंबर लिए जनरल नंबर, तो फॉर सम रियल नंबर, ये पॉजिटिव रियल नंबर लिया गया है। अब आप इसको लिखोगे, यक्स को बस रियल नंबर आपको दिखा देना, अगर यक्स रियल नंबर हो गया तो निश्चित तौर पे ऑन2 हो जाएगा। तो एफ ऑफ यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई पे पावर यक्स। अब ई पे पावर यक्स हो गया, अगर दोनों तरफ लॉग ले लें तो एलियन सी इक्वल टू यक्स हो जाएगा। तो ये यक्स इक्वल टू एलियन सी आया, नेचुरल बेस है मतलब, तो ये चीज़, ये ऑलवेज एक रियल नंबर होता है, एलियन सी इज ऑलवेज ए रियल नंबर। तो मतलब ये हो गया कि सी बिलोंग्स टू आर प्लस। एक आपने पॉजिटिव रियल नंबर लिया, एक पॉजिटिव रियल नंबर लिया और देखा कि उसका कोई प्री इमेज है कि नहीं रियल नंबर, तो आप देखें कि सॉल्व करने के बाद कि एलियन सी आया एक्स की वैल्यू, और एलियन सी क्या है, एक रियल नंबर ही, इसको जब भी कैलकुलेट करेंगे तो एक रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि ये तो रियल नंबर अगर आ गया तो मतलब क्या हुआ, एक्स सी जो है, सी किसी ना किसी का इमेज है, किसी ना किसी रियल नंबर का इमेज है, और इस नाते हेंस क्या हो जाएगा, ऑन2, एफ इज ऑन2।
अब ऑन टू भी हो गया, 1 1 भी हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म की पहले से शर्त पूरा कर रही है, इस नाते हमारा फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म है। तो इसमें आइसोमॉर्फिज्म के लिए बात की गई थी, तो वो भी ध्यान रखिएगा। थैंक्स।